तो ये है दोस्तों इस टाइम ढिकाला का माहौल, ढिकाला कह रहा हूँ ढेला का। शानू भाई ठंड है यहाँ पे अभी भी, है ना? ठंड नैनीताल में मैं बताऊँ अभी 2-3 दिन पहले बर्फ पड़ी थी। बर्फ पड़ी थी अभी? हाँ 2-3। इसके आगे ठंड होगी ज्यादा ना पिछले 2-3 दिन से। ये बैठे हैं बुरी भाई। बुरी भाई क्या टाइम पास कर रहे हो? सर थोड़ा सा मूवी भी देख रहे हैं, आज नेट चल रहा है ना इसलिए। अच्छा है। ओके, मूवी वगैरह चल रही है। हाँ। आ जाओ अंदर ही, आ जाओ साथ में। नहीं सर आप लीजिए। ये है हमारे भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब आपका? दीपक जोशी। दीपक जोशी। और आप बड़े भाई? रविंद्र नेगी। नेगी जी। क्या बना रहे हो फिर आज हमारे लिए? एग करी और दाल, और ये चावल के लिए पानी रखा है। ओके, चावल के लिए पानी रख दिया अभी आपने। रोटी नहीं बना रहे? रोटी बनाएंगे। ओके, दाल किधर रखी है? दिखा यार कौन सी दाल बनाई है भाई। ओके, तो ये है हमारा यहाँ का आज ढिकाला FRH का माहौल। दूसरा है यहाँ। कैसा है? दूसरा कैसा है? खौफ है टाइगर का। यहाँ पे टाइगर क्या है, कभी भी आ जा सकता है क्या? हाँ, टाइगर का तो जंगल है। लेपर्ड तो आ जाता होगा। टाइगर का तो जंगल है, कभी भी आ जा सकता है। टाइगर का क्या भरोसा है। नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना, आप जैसे 8-8:30 बजे के बाद अंदर हाँ बस बाहर नहीं निकलना हमने। अंदर घूमना ज्यादा अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी एक हाल ही में जो औरतें मारी थी, औरत मारी गई है टाइगर के द्वारा। हाँ 3 औरतें मारी। हाँ वो आप लोगों को सबको पता होगा। तो इस चक्कर से आजकल ऐसा कर रहे हैं कि ज्यादा बाहर कोई ना घूमे, उनका अपना खाओ पियो, अपना अंदर हो जाओ। लेकिन वो तो टाइगर रेस्क्यू कर लिया ना कॉर्बेट प्रशासन ने। हाँ वो रेस्क्यू कर लिया गया है। फिर उसके बाद तो अभी कोई ऐसा कोई केस नहीं आया दोबारा। अभी तो नहीं आया खैर। कोई वो नहीं, भरोसा नहीं है इस चक्कर से। उन्होंने कहा तो अंधेरा इधर झाड़ी वाड़ी रहती है, तो इस चक्कर से ज्यादा किसी को घूमने घामने दिया नहीं जाता है। उन्होंने कहा अपना ठीक है, उन्होंने कहा आप आए हो अपना आराम से अपना अंदर शांति व्यवस्था बना के अपना खाओ पियो, आराम से सो जाओ। बिल्कुल। फिर सुबह आपकी मॉर्निंग में सफारी होती है। हाँ सुबह फिर हमको 5:30 बजे यहाँ पहुँचना होता है। ये भी है ना। तो यही है दोस्तों, जंगल के अपने नियम कानून है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि रात को निकलना अलाउड नहीं है, जब तक ये यहाँ पे हैं हम तभी बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा FRH और यहीं पे हमारा स्टे है। उसके बाद बाहर निकलना यहाँ से यहाँ पे अलाउड नहीं है। अच्छा बुरी भाई एक बात बताओ यार, अब जैसे अभी कल सुबह ढेला की सवारी करके हम ढिकाला जा रहे हैं जी, तो वहाँ पे ग्रासलैंड्स, जैसे लास्ट टाइम ढिकाला मैं दिसंबर में गया था, तब भी बंद थे वो जो टाइगर के अटैक्स हुए थे। तो उस बात को 3 महीने हो गए हैं और टाइगर की जो रिपोर्ट आती है, बेसिकली DNA के जो सैंपल्स भेजे जाते हैं वो 45 दिनों में आ जाते हैं। तो अब तक ढिकाला का जो ग्रासलैंड्स है वो खोले क्यों नहीं गए? देखिए सर, अभी जो है ना, अभी ढिकाला के ग्रासलैंड इसलिए नहीं खोले गए हैं क्योंकि वहाँ पर केस 2 हुए हैं। हाँ 2 केस हुए हैं, बिल्कुल 2 केस हुए हैं। एक का जो कंफर्म था उसको तो पकड़ लिया गया था, लेकिन जो उससे पहले जो एक केस हुआ था जो उस लड़के को मारा था, तो वो अभी क्लियर नहीं हो पाया सर कि वो केस किसने किया था। ओके। हाँ तो इस चक्कर में जो है ना सर, वो थोड़ा सा शक बिना पे बंद किया हुआ ग्रासलैंड को भी खोल नहीं रहे हैं सर। वरना पार्क प्रशासन कभी भी नहीं चाहता कि टूरिज्म में कोई भी किसी भी कारण कोई भी रोक लगे जी। इसीलिए जो है ना, इसीलिए अभी थोड़ा सा वो कुछ सोच के बंद किया हुआ है सर। अगर किसी गेस्ट के साथ में अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है एक पर्सन, तो सर सबके ऊपर ही जो है नुकसानदायक हो सकता है सर वो ना। बिल्कुल। और हो सकता है कि ढिकाला जोन जो है हार्मफुल भी माना जाए फिर इस विषय में। बाकी भूरी भाई के साथ गए थे, दोपहर की सवारी गए थे। टाइगर नॉर्मली दिखता है सुबह, लेकिन आज भूरी भाई ने हमें दोपहर को टाइगर की कम से कम आधा घंटा साइटिंग हुई होगी हमें आराम से, कि आधे घंटे ज्यादा ही हुई है। थोड़ा सा अच्छा दिखा टाइगर हमें। हाँ आज टाइगर की जो साइटिंग भूरी भाई ने कराई है, मतलब वो कहते हैं कि साल में किसी को ही होती है 1 या 2 बारी, वही मैक्सिमम है ना जी सर। जी। खाना बढ़िया यार, बहुत बढ़िया खाना गुड है। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कर रहे भाई जी? 1 मिनट, भाई ने बनाया बहुत बढ़िया यार क्या स्वाद, खाना स्वादिष्ट खाना। भाई की स्टोरी सुनो जरा थोड़ी सी, बताना भाई। ऐसा हुआ, एक दिन मैं रामनगर से आ रहा था, कम से कम 6-7 बजे की बात थी। अच्छा। तो आते हुआ क्या हुआ कि एक बंदा इधर से जा रहा था बाइक में, तो उसके क्या हुआ कि बाइक में पहले झपटा मारा, उसकी तो नंबर प्लेट ही गायब हो गई।
हाँ अच्छा, बाइक पे झपट्टा मारा। हाँ, उसकी नंबर प्लेट ही बाइक हो गई, गायब हो गई। हाँ। मैं उधर से आ रहा था, ये इधर से जा रहा था, तो क्या हुआ, वो एकदम से गाड़ी मेरी तरफ बुलाया। मैं मैं बोला, मैंने कि ऐसा क्यों, मैंने कि ये गाड़ी उल्टी क्यों चला रहा है, पूरी रोड खाली है। जब बाद में वो थोड़ा सा आगे आया, जब वो निकल गया, उसने बताया भी नहीं कि टाइगर ने झपटा मारा है, और वहीं पर ही रोड के किनारे में टाइगर था। अच्छा। तो जैसे मैं गाड़ी लेके आया तो टाइगर मेरे पीछे पीछे ही घों मेरे पीछे 2 लोग और बैठे थे। हाँ। एक लेडीज थी, लेडीज तो पूरे यहाँ तक रोते हुए, अब तो उन्हें ढेला गाँव आना ही छोड़ दिया। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया लेडीज के साथ? हाँ, वो सबसे पीछे बैठी थी ना, हाँ। वो बहुत डर गई, उसके सांस सारी चल रहा था, घों करते करते कम से कम कितना चला होगा मेरे पास, मीटर का तो पता नहीं कितना चला, मगर चला था वैसा। फिर मैंने यहाँ के आगे फॉरेस्ट गार्ड को बोला, मैंने कहा तुम्हारे वहाँ टाइगर पीछे पड़ रहा है करके। तो उन्होंने क्या करा, फिर रात वहाँ टीम भेजी, तो उन्हें पता लगा कि वहाँ किल कर रखा है। इस अच्छा, चक्कर से टाइगर पीछे पड़ रहा था। ओके। अपने शिकार को बचाने के चक्कर में हाँ। कि उसके आसपास ना कोई जाए। हाँ, इस चक्कर से वो वहाँ पे हाँ। घूम रहा था। फिर एक दो लोगों के पीछे और भी पड़ा वो। ये कहाँ की बात है? ढेला रोड की बात है? हाँ, ये ढेला से वहाँ बबलिया बैरियर तक, चेक पोस्ट तक की बात है। चेक पोस्ट मतलब कि जो मेन गेट है ढेला का, उसके पहले ही है, हाँ, उधर है ना? जो गांव वगैरह आते हैं, जो बीच में थोड़ा जंगल पड़ता है, बीच का जंगल है ये। हाँ, बीच का इसी जंगल जंगल की बात है वो। ओके। आ रहा है इसमें। करंट आ रहा है, अभी रात को चला दिया ना। बस ऑन हो गया करंट इसका। और टाइगर अंदर तो नहीं आता, इसके गांव में आता है ना पीछे। आगे पे टमाटर। बड़े भाई, आप कितने बजे आते हो सुबह यहाँ पे FRH में? हाँ जी, 5:30 बजे के टाइम पे लगभग। 5:30 के आसपास। समथिंग मान के चलो कि आगे पीछे भी हो जाता है कि कभी 6 बजने में 15 मिनट पहले भी आ जाता हूँ, या करेक्ट 6 बजे भी आ जाता हूँ। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इतने बजे भी आया है। ये यही टाइम है कि जो टाइगर के पीछे अभी ढेला में अटैक हुए, उसके करके आपने कुछ टाइमिंग में ऊपर नीचे किया हो? हाँ, वो हमने उसी हिसाब से बैठा लिया कि सेट की, जैसे पूरा थोड़ा तो उजाला सा हो जाता है ना, जब दिखने लग जाता है, तो हम उस हिसाब से आगे आते हैं यहाँ को। यानी टाइगर का खौफ अभी भी है यहाँ पे? सर हाँ, खौफ तो हमेशा ही है उसका। ऐसा नहीं कि इस बार हादसा हुआ तो इसी से है, यहाँ तो ऐसे हादसे चलते रहते हैं। उन्हें कभी किसी के पीछे टाइगर पड़ गया, या किसी को झपट्टा मार दिया है टाइगर ने, और ये इस बार तो पहली बार ही हुआ है जो कि उठा के ले गया है। उठा के ले गया? हाँ, उठा के ले गया है और मार दिया। ये तो इस बार 3-4 बार हो चुका है ना, इस चक्कर से थोड़ा अब और ज्यादा डर हो गया दिल में। और एक और इंसिडेंट हुआ था आपके साथ, वो क्या बता रहे हैं आप? हाँ, इंसिडेंट क्या था कि मैं बता रहा हूँ, 3-4 बजे मैं रामनगर से आ रहा था, मेरी वाइफ बैठी थी पीछे से, तो वो चेक पोस्ट पड़ता बबलिया बैरियर, उससे हम थोड़ा सा आगे आए, तो वहाँ पे एक आपको रिवर मिलेगा ऐसा वाला, उसको क्या बोलते हैं, रिवर बेड है, रिवर बेड है, रिवर बेड है, नाला कह लो, रिवर बेड कह लो। तो मैं जब मैं थोड़ा सा आगे आया, तो मेरी वाइफ बोलती है आगे से हिरन जा रही है। मैंने कहा ठीक है। जब थोड़ा सा देखा ना, तो हम लोग को क्या है ना, दिमाग में थोड़ी सी छवि बनी हुई है, हिरन हो या टाइगर हो, जैसे कोई हम लोग तो यहीं पर रहते हैं प्रकृति के बीच में, तो उसमें क्या है कि एक जैसा हमको दिखते रहता, तो कहीं पे कोई थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो हमें मालूम हो जाता है कि हाँ ये चीज डिफरेंट हो रही है यहाँ पे, तो वही चीज है। अब मैंने उससे बोला नहीं, मैंने कहा टाइगर है, वो बोला, क्योंकि उसने पहली बार जिंदगी में टाइगर देखा था। अच्छा, आप तो जंगल में रहते हो, आपने तो बहुत बार देखा होगा। हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े, हम यहीं हो गए, हमारा ये था। तो वहां से आते आते क्या हुआ कि टाइगर, जैसे मैं वहां पे पहुंचा तो टाइगर पहले जो उनकी माँ थी, तो वो क्या हुआ कि थोड़ा आगे आगे क्रॉस हुई। अब ठीक है, मैं रुक गया, हम लोग तो रुक जाते हैं, जैसे उन्हें टाइगर आगे जा रहा है तो रुक जाओ, हमने मजे से रुक गए, वहां पे खड़े रहे। तो क्या हुआ, उसके 3 और निकले उसके साथ, बच्चे होंगे उसके, टाइग्रेस होगी उसके साथ, बच्चे होंगे। 1 साल तो हो गया था लगभग, इतना मान के चलो। तो वो 3 पता एक साथ आए, तो उनकी माँ सबसे आगे थी, तो यूं करके देख रही है हमको। और इतने में क्या हुआ कि एक बाइक वाला इतनी तेज भगाते हुए ला रहा है, उनके बीच में से निकाल के ले जा रहा है। अच्छा। हाँ, जब हम उसको मना भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा मत जाओ, ये आगे टाइगर है ना जी, वो ले गया उड़ाते हुए। फिर जब वहां से टाइगर चले गया, कम से कम 10-15 मिनट के बाद हम आगे को बढ़े हैं। अब डर तो लगता ही है, उन्हें क्या पता वहीं पे बैठ के ताक लगाए बैठा हूँ, उन्हें क्या पता आप निकलते हैं, अब मैं झपटा मारूं, ऐसा सीन भी हो जाता है। और अभी एक महीने पहले की बात है, जब क्या कहते हैं, अब मेरा और टाइगर का सामना लगभग इतना हुआ जितना आपको बैग रखा है, देख लीजिए आप, बैग इतने में हमने ऐसे करके टाइगर जा रहे थे हम, तो हमने ऐसे करके देखा, तो सबसे आगे में था, हमारे 3 साथी और थे। तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा एकदम से, एक तो हमें पता लग गया था कि टाइगर गया है, पर मोमेंट ये था कि गया है, ऐसा नहीं कि इधर को आ रहा है, क्योंकि उस समय ताज़ा जो हम देखते हैं ना, तो उसके पगमार का लगे रहता है, तो उसमें पानी, उसके पगमार को पानी से पता लग जाता है कि हाँ पानी गिरा है, जैसे कोई चलता है तो उसके छींटे से पता लगे। तो वही हुआ। और उस टाइगर ने ऐसे करके देखा, और मैंने टाइगर को ऐसे करके देखा, मतलब सोचो कि 3 से 4 सेकंड का अंतर होगा। तो उसने ऐसे, टाइगर ने ऐसे करके देखा और सीधा अपना निकल गया। तो उस दिन भी हम बच गए, उस दिन भी हमने कोई फायरिंग नहीं करी। तो भाई अभी इस टाइम जंगल में
हम वैसे ही बाहर निकले तो मोनू भाई कहते भी वो यहाँ पे एक डॉग था जब हम आए थे, तो वो किधर है? तो रात को भी ढेला FRH में दिख नहीं रहा था आसपास, ऑब्वियसली जंगल है तो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है। तो मैंने वैसे ही मजाक में चलते चलते एक जैसे डॉग को प्यार से करके ऐसे बुलाते हैं, तो मैंने वैसे कर दिया। ये देखिए, हाँ भाई जंगल में रुकोगे, 6 सफारी होगी, सारा कुछ ये साथ के साथ भाग के आया है। और कहाँ पे अंधेरा है ये देखिए, प्रॉपर हमें देख भी नहीं रहा था ये। बट मेरे एक छोटी सी एक कॉल थी इसको, यहाँ भी किधर है, ऐसी वही मैंने मजाक में करी एंड ही इज हियर। वो टाइगर शिकार करते देखे आपसे, तुझे पिंजरे। गाइस ऐसा सा माहौल है इस टाइम ढेला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। रात के बजे हैं 10:30। जो सबसे खास और यूनिक बात लगी मुझे इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की कि ये जो आप पेड़ देख रहे हैं मेरे सामने अभी, ये भी कैमरा में आई डोंट नो कितना जस्टिस कर रहा है कितना नहीं, बट ये बहुत ही एक ह्यूज ट्री है। जो कि इस टाइम अभी जंगल में टाइगर का तो खतरा है ही है, बना ही हुआ है, वो रहता ही है। एंड अगर अभी इस पेड़ को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इविल आप कह रहे हो एनर्जी है कोई, वो भी साथ साथ फील करते हो। तो यही है ढेला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की एक सबसे बड़ी खासियत। यहाँ रह के आप टाइगर और ये कुछ नेगेटिव इविल जो एनर्जीज होती हैं वो भी एकदम प्रॉपर फील कर सकते हो। हम हैं ढेला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में और अर्ली मॉर्निंग सवारी के लिए रेडी हो गए हैं सारे। घड़ी में टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 और जहाँ पे कल टाइगर दिखा था हमें ढेला ग्रासलैंड्स में, उधर ही जाएंगे। कोशिश करेंगे कि टाइगर आए दोबारा फिर सपोर्ट करे वहाँ पे, कोशिश है एंड उम्मीद भी पूरी है कि टाइगर वहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा। क्यों मनु भाई, क्या उम्मीद लगती है आज? फिर से हो गया, उधर ही मिलेगा टाइगर, आज उधर ही मिलेगा ना। और आज की सुबह जो है हमारी स्टार्ट हो रही है इस चाय से। चलिए अब निकलते हैं थोड़ी देर में सवारी के लिए, देन आपको बताते हैं क्या क्या आज साइटिंग हुई वाइल्ड लाइफ की। निकल गया जी अपने FRH से, ढेला FRH मॉर्निंग सफारी। और देखते हैं, कोशिश तो ये है कि टाइगर को सड़क पे बैठा अगर मिल जाएगा तो उसके तो क्या ही कहना। वाइल्ड बोर ये तो कोई सुबह सुबह कैंपस के बाहर निकल रही वाइल्ड बोर दिखे जी। वाइल्ड लाइफ की कमी नहीं है ढेला जोन में, अंडर हाइप है पर काफ़ी अच्छी सेटिंग है। जैसे आपको पहले हमने ब्लॉग में देखा ही था कि टाइगर की कितनी अच्छी साइटिंग हुई थी हमें मेल टाइगर की। आज भी होपफुली जाएंगे उसी स्पॉट पे, चेक करेंगे वाटर होल, चेक करेंगे कहीं पे भी सुबह का वक्त 6:30 बजे और टाइगर की तलाश जारी है। 7 बजे जब वो अपना मेन ढेला गेट से बाहर ढेला रोड है बफर जोन में लगा हुआ, उन्होंने बाहर ढेला रोड में ही टाइगर रोड क्रॉस करते देखा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये अभी आज की बात अर्ली मॉर्निंग
हुई, काफ़ी बार कॉलिंग हुई, 2-3 बार कॉल हुआ, 2-3 जगह कॉलिंग हुई, पर टाइगर बाहर निकल के नहीं आया। तो अब यहाँ से हमारी जर्नी आगे कंटिन्यू होगी ढिकाला की तरफ, और ढिकाला जाके फिर हमारी आज सवारी है। होपफुली उम्मीद करेंगे कि आज ढिकाला में हमारा काम करेगा। तो दोस्तों वक्त आ गया है ढेला FRH को, अभी तो ढिकाला जा रहे हैं पर यहाँ तो सी ऑफ करने का ठेला रेस्ट हाउस, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को। अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई, तैयार, सारे तैयार ढिकाला के लिए।